बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलूच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे, रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही आसान हैं, बहुत ही ईजी हैं। कबाब प्लेटर बनाने जा रहे हैं जिसमें हम तैयार करेंगे सीख कबाब और इसको सर्व करेंगे हम राइस के साथ। कुछ हमने वेजिटेबल्स ग्रिल कर लेनी हैं, उसके साथ सर्व करेंगे तो एक पूरा प्लेटर बनाएंगे। और इस कबाब में आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सीख कबाब बना रहे हैं, आपको कोई और शेप अच्छी लगती है वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे 1 पॉट पास्ता, जिसमें एक ही पॉट यूज़ होगा और उसमें हम पास्ता को कंप्लीट कर लेंगे। अब तक जब भी मेरी पास्ता से मुतल्लिक क्वेरीज़ मैंने सुनी हैं तो यही होती हैं कि पास्ता जो है वो ठीक से बॉयल नहीं होता और पास्ता कभी बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है और कभी जो है वो कच्चा रह जाता है। तो अब ये जो हम तैयार करने जा रहे हैं 1 पॉट पास्ता, इसमें आपको पास्ता अलग से बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना और बहुत ही इजी है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जो नया नया बनाना शुरू करते हैं। आप बहुत इजी आसान से तरीके से पास्ता को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सवाल है वो भी पास्ता से रिलेटेड ही क्यों ना कर लिया जाए। हम सब पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आज एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो बहुत दफ़ा हमने पूछा भी है, लेकिन चलें एक दफ़ा और सही, आप हमें ये बताइएगा कि पास्ता की कौन कौन सी शेप्स होती हैं, उनके नाम आप हमें बताएंगे और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये हो गया हमारा आज का सवाल, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने जवाबात को भेज सकें और आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो जाए। हो सकता है आज के विनर आप ही हों। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं जो हमारा कबाब प्लेटर है। इसके लिए कबाब हमें तैयार करने हैं और उसके लिए हमें चाहिए होगा बीफ का कीमा। इसमें हम सुर्ख प्याज ऐड करेंगे, पिसा हुआ लहसुन है जो इसमें जाएगा, हरा धनिया है, नमक, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला और हम इसमें शामिल करेंगे ओरिगानो, चावल और जो ग्रिल्ड सब्जियां हैं वो उसके साथ सर्व होंगी। और हमें चाहिए होगा यकीनन ऑयल और इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। फूड प्रोसेसर में हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और कबाब की शेप बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसका प्लेटर बनाएंगे। अच्छा, जो हमने ग्रिल वेजिटेबल्स लेनी है उसमें हमारे पास है शिमला मिर्च, एक अदद छोटे साइज़ का बैंगन है, आलू है और हम थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन यूज़ कर लेंगे, गाजर ऐड करेंगे। डिफरेंट कलर्स ऐड कर दें तो फिर आपका प्लेटर जो है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसर मौजूद है। ये हमारे पास आ गया कीमा। पहले हम चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेते हैं। स्लाइस प्याज हमें चाहिए 1 अदद और सुर्ख चाहिए हमें। तो हमारे पास ये प्याज सुर्ख हुई हुई है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। लहसुन के जवे हमें शामिल करने, तो ये हमने ऐड कर दिए लहसुन के जवे। साथ ही हमने शामिल कर देना है इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, तो ये चला गया इसमें सॉल्ट। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं और इसमें जो हमारा बीफ है उसका ही बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ओरिगानो हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून और अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ से हम ले लेते हैं हरा धनिया, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। पहले इसको कर लेते हैं हम रफली चॉप और ये रही हमारी नाइफ। रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे, सिर्फ थोड़ा सा हम बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। और इसको हमने जो इसकी बारीक डंडियां हैं वो भी हमने इसमें ऐड करनी है। इससे ये होगा धनिए की ज़बरदस्त सी जो खुशबू है वो इसमें आ जाएगी। चलें, ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली। अब आपने ले लेना है फूड प्रोसेसर। वैसे कीमा आप यकीनन बारीक ही लेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा आपने इसको प्रोसेसर में डालना है और अच्छे से इसको चला दें। तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ इसमें। कीमे को ज़रूर पहले आपने किसी छन्नी में रख लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए वरना आपको कबाब बनाने में
मुश्किल पेश आ सकती है। तो ये तमाम कीमा और जो मसाला है वो हमने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको चला लेती हूँ। एक दफ़ा मैं इसमें चम्मच चला लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक दफ़ा थोड़ा सा आपने कीमा लेकर उसको पका के ज़रूर चेक करके देख लें आपका नमक, आपका मिर्च, तमाम चीज़ें ठीक है या नहीं। ऐसा ना हो बहुत सारे आप कबाब बनाने जा रहे हों और जब आप तैयार कर लें तो आप सोचें कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा या कम कर लेते तो बहुत अच्छे बनते। तो अच्छा है अगर उसको चेक कर लिया जाए। एक दफ़ा और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये मिक्स हो चुका है तो मैं इसको अगेन इस बोल में निकाल लेती हूँ और इसको हम शेप देंगे। कोई भी चीज़ ली जा सकती है, हेल्प के लिए आप सीख ले सकते हैं और उसमें आप इसको शेप दे दीजिए। और उसके बाद किसी भी पैन में हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना है। तो ये कीमा हम इसमें निकाल लेते हैं। जो वेजिटेबल आप ग्रिल करना चाहते हैं इसके साथ, अगर कि वो सॉफ्ट वेजिटेबल नहीं है तो यकीनन आप उसको बॉईल भी करेंगे। जैसे कि आलू है तो आलू को बॉईल कर लेते हैं, उसको छील के हम बॉईल करेंगे और उसके बाद हम उसको ग्रिल करके अच्छे से हम उस पर मार्क्स जो हैं वो दे देंगे। तो इसको हम अपने करीब कर लेते हैं और मैं आलू भी रख लेती हूँ बॉईल होने के लिए। जो बैंगन है उसको भी बॉईल कर लेते हैं, स्किन के साथ ही करेंगे। तो ये आ गए हमारे पास आलू। थोड़ा सा हम रख लेते हैं यहाँ पर पानी उबलने के लिए एक अदद पैन में और ब्रेक पर हम जाते हैं। ऐसा करते हैं, मैं आलू और बैंगन इसको बॉईल करती हूँ और कबाब को शेप देना शुरू करते हैं। और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं जिसको हमने बॉईल कर लेना है। तो ये चलेगा इसमें आलू के स्लाइसेस और थोड़े से ये बॉईल होना शुरू होंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर के स्लाइसेस और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसमें बैंगन। ये वो हमारी तमाम वेजिटेबल्स हैं जो हम साथ में सर्व करेंगे, ग्रिल करेंगे जिनको। तो इसको हल्का सा सॉफ्ट करना ज़रूरी है और गाजर के भी बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइसेस नहीं करने हैं। आज़ान है कराची से, आयान है कराची से। आयान से बात करेंगे। हेलो आयान, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या? जी आयान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगे? मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जरूर करें। जी आयान, मुझे डोनट्स बनाना सिखा दें। डोनट्स बनाना सिखा दें? जी चलिए ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आप ये बताएं कि उसको सीखने के बाद आप उसको ट्राई करेंगे या मम्मा से कहेंगे कि डोनट्स बना दें? मैं खुद उसी दिन बनाऊंगा। क्या बात है। क्या एज है आपकी आयान? हेलो। मैं 13 साल का हूँ। 13 साल के हैं। और क्या क्या बना लेते हैं? चलें डोनट्स तो आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपका चॉकलेट मिल्क रोज केक बनाया था, चॉकलेट ब्लैकआउट केक बनाया था। अच्छा। और कल जो आप बना रही हैं चॉकलेट डिजर्ट पिज़्ज़ा, ये भी जरूर ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे स्वीट ज्यादा पसंद है। वो तो अंदाजा हो गया मुझे है, मेरी तरह है आयान आप। स्वीट सच मीठा पसंद है? उफ, सोच है आपकी कितना पसंद है मुझे। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। चले आयान, जरूर बनाएंगे आपके लिए डोनट्स। ठीक है। और कल जो आप बना रही हैं मैं वो भी ट्राई करूंगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। नाम से भी मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, ये मीठा है ना, चॉकलेट पिज्जा। और बहुत इजी है, बहुत इजी, आप बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ आप हमें सवाल का जवाब जरूर दें। क्या सवाल का जवाब है? आज सवाल हमारा ये है कि पिज्जा नहीं, सॉरी, हमारे जो पास्ता है इसकी शेप्स के हमें नाम बता दें। कोई से 2 से 3 शेप्स के नाम बता दें।
एक पैनी होता है, एल्मो, बटरफ्लाई, स्पैगेटी, लजानिया। चले, थैंक यू सो मच आयान, आपने हमें जवाब दिया। और अल्लाह हाफिज़। बहुत ही हमारे क्यूट से ज़बरदस्त से हमारे कॉलर थे आयान, और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आपके लिए मैं डोनट ज़रूर बनाऊंगी। अब जो हम प्लान देंगे ना अक्टूबर का, बस हम उसमें लाजमी डोनट ऐड करेंगे। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन, और आप कल का चॉकलेट पिज़्ज़ा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना सिर्फ ये कि वो बहुत इजी है, दिखने में इतना कोई टेम्पटिंग है, इतना कोई मज़ेदार है। चलिए पिज़्ज़ा के बारे में हम कल बात करेंगे। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं गाजर। 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो हमने सोचा गाजर शामिल कर दी जाए, और जब इसको भी 1-2 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन। और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जिसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है उसको हम पहले ऐड कर देते हैं। वैसे हमने स्लाइसेस कर लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आलू भी झटपट हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हमने फुल डन भी नहीं करना कि इतने ज़्यादा गल जाएं कि जब हम इसको ग्रिल करने जा रहे हों तो आलू टूटना शुरू हो जाएं। तो हमने इतना ज़्यादा भी इसको नहीं बॉईल करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने पैन में ऐड कर दिया ऑयल, और अब हम इसमें अपने जो कबाब हैं उनको शेप देते जाएंगे और उसको फ्राई करते जाएंगे। शेफ्स कुक वेयर में हम खाना बनाते हैं, चाहे हमारे पैन्स हों और वोक हो या प्रेशर कुकर हों। और आपको बताते चलें कि 70 ईयर्स हो गए हैं इनको मार्केट में, और पाकिस्तान की सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है, और पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है। तो आप ऑनलाइन भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। www.majestic.pk पे जाइए और अपने पसंद के बर्तन को सिलेक्ट कीजिए और उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। चलिए एक अदद प्लेटर ले लेते हैं, और इस पर मैं बनाती जाती हूँ कबाब और रखते जाएंगे। तो ये मैंने ले लिया है ताकि मुझे आसानी हो थोड़ा सा कबाबों को तैयार करने में। सना है कराची से, सना से बात करेंगे। हेलो सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सना, आप ठीक हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी सना? जी पहले तो मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दें। जी मैक्रोनी जो है वो कई तरह की होती हैं, हेल्प होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं। ठीक है। और वो कंफ्यूज हो रही हैं, है ना? जी थोड़ी कंफ्यूज हो रही हैं। चलें, फिर भी आपने 2 से 3 के नाम तो हमें बता दिए हैं, और कुछ कहना चाहेंगी? जी मुझे फरमाइश करनी थी कि आजकल जो सेब सस्ते हो रहे हैं तो सेब का मुरब्बा बनाना बता दें आप। ओके, सेब का मुरब्बा, चले ठीक है, ज़रूर बनाएंगे। मतलब सेब से जितनी भी चीज़ें बनती हैं ना, आप ज़रा एक सेब का कर लें। एप्पल जो आ रहे हैं, बहुत अच्छे एप्पल आ रहे हैं, सस्ते भी आ रहे हैं। ओके, बच्चों के लिए जैम बनाना। आपने तो हमें एक आइडिया दे दिया है ना, एप्पल वीक। चलें, ज़रूर इसके बारे में हम सोचेंगे। एप्पल नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे तो तमाम चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, लेकिन एप्पल की तो क्या ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और लेकिन मैंने जब भी लोगों से पूछा है कि आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, तो उनका जवाब यही होता है कि हम तमाम फ्रूट्स खा लेते हैं, लेकिन एप्पल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोस्टली लोगों का यही जवाब होता है। तो एप्पल को ज़रूर खाया करें, और स्पेशली ब्रेकफास्ट में नहीं भी ले रहे हैं, दिन भर में आप कभी भी ले सकते हैं। और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं एप्पल्स। बाज़ लोग सॉफ्ट एप्पल्स खाना पसंद करते हैं, बाज़ जूसी और हार्ड वाले भी खाना पसंद करते हैं। और सुबह नाश्ते में मुरब्बे खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली कि अगर आपको किसी भी वजह से मीठा मना ना हो तो एप्पल का मुरब्बा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो लोग स्पेशली अंडे खाना नहीं चाहते हैं नाश्ते में, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कभी सालन ले लिया और कभी जब दिल चाहा तो पराठे के साथ अगर आप मुरब्बा ले लें या बच्चों को उससे नाश्ता करवाएं। चलें, ज़रूर आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है, और एप्पल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बनाएंगे, तैयार करेंगे। मोस्टली तो मीठी ही तैयार होती हैं, यकीनन सेब से या जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं। चलें, यहाँ पर हम शेप बनाते जा रहे हैं सीख कबाब की, और ऑयल जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको बंद कर देती हूँ, और जब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो होगा तो मैं ये जो कबाब हमने तैयार कर लिए हैं इसको फ्राई करते हैं।
आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। हम और कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि कबाबों को फ्राई कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कुछ कबाब तो हमने आपके सामने ही फ्राई होने के लिए रख दिए थे और कुछ मैंने ब्रेक में भी फ्राई होने के लिए रखे हैं। यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो हाफ डन हो चुकी हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। चलें जी, ये आ गई हमारी सब्जियां। और यहाँ पे क्या करते हैं, मैं टर्न कर देती हूँ। जो कबाब अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं उनको टर्न कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हमने हाई नहीं किया हुआ है, हल्के हल्के हम इनको कर रहे हैं। ज़बरदस्त सा साइड्स जो हैं वो इनकी खूबसूरत सी हो जाएं, कलर आ जाए इन पर अच्छा सा। तो मैं चेक कर लेती हूँ। और जो वेजिटेबल्स हैं इनको सिर्फ हम ग्रिल करेंगे। उसके बाद कबाब तैयार हो रहे हैं, इसको खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के हमने सर्व कर देना है। लेकिन उससे पहले हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं, इसका जो फाइनल टच है वो हम बाद में देंगे। और इस रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। 1 पॉट पास्ता, यानी कि एक ही पॉट में तमाम काम को हम कंप्लीट करेंगे। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको नोट करवाती चलूँ। हम उसमें यूज़ कर रहे हैं मैकरोनी। किसी भी शेप का आप पास्ता यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एल्बो मैकरोनी ही लें। जो आपको अच्छा लगता है वो आपने ले लेना है और उसके साथ आप इसको तैयार करें। इसके साथ ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सॉसेजेस। चिकन और बीफ दोनों के आते हैं, जो आपको पसंद हैं, जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है उसके आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो अज्जा इसके लिए हमें चाहिए होंगे उसमें है जनाब स्लाइस्ड हरी प्याज है, बेसिल लीव्स हैं यानी कि तुलसी के पत्ते। बहुत अच्छा है अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लिया है तो आप आराम से फ्रेश उसमें से लीव्स लें और यूज़ करें, वरना आप ड्राई बेसिल लीव्स का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा टर्न भी करती जा रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे लहसुन और ऑयल है, नमक, पिसी हुई काली मिर्च और पानी हमें रिक्वायर्ड होगा इतना कि हमारा पास्ता जो है वो उसमें अच्छा सा उबल जाए, चीज़ें जो हैं वो कुक हो जाएं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पैन में तेल गरम करेंगे, लहसुन को हम करेंगे फ्राई। उसके बाद उसमें हरी प्याज, टमाटर, बेसिल लीव्स, स्लाइस्ड फ्राइड सॉसेजेस, यानी कि हमने सॉसेजेस को फ्राई करना है। तो क्यों ना यहाँ जो हमारे पास फ्राइंग पैन में कबाब फ्राई हो रहे हैं तो हम सॉसेजेस भी फ्राई कर लें। इनके भी मैं कर लेती हूँ स्लाइसेस, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस हैं। तो ये हम यहाँ पर फ्राई करते जाएंगे और हमने अपना जो स्टेप है वो भी करते जाना है। थोड़ी सी हरी प्याज है और हरी प्याज को हम क्या करेंगे, उसको भी हम काट लेते हैं। उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम अलग रखेंगे और जो उसका वाइट वाला पार्ट है उसको हमने अलग रखना है। तो ये आ गए हमारे सॉसेजेस, इसको भी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और जो कबाब तैयार हो चुके हैं उनको अब हम निकाल लेंगे और मैं एक अदद प्लेटर में निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ग्रिल पर भी पकाएंगे, उससे ये होगा कि एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो स्मोक है वो आएगा। आयशा हैं कराची से, अशल हैं कराची से, अशल से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अशल, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ और आपकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है ये, बहुत शुक्रिया अशल। क्या कहेंगी? मैं ना आपके एक तो सवाल का जवाब दूंगी। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ठीक है, ज़रूर दीजिए सवाल का जवाब। जी, फ्यूसिलिनी क्या होती है, उसके बाद एल्बो शेप होती है और सेडिनी रेटी शेप्स होती है, परफेल होती है और उसके अलावा स्पैगेटी होती है और बहुत सारी हैं। वैसे आपको कौन सी शेप अच्छी लगती है? मुझे ना स्पैगेटी बहुत पसंद है। हाँ, वैसे मोस्टली
मोस्टली लोग स्पैगेटीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और ना मुझे ना वैसे एक फरमाइश भी करनी थी, मुझे ना अच्छी सी स्पैगेटी की जो है ना वो बता दें रेसिपी। ओके, ज़रूर आपको बता देंगे, टेंशन नॉट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अब हमने क्या करना है कि ऑयल हमने ऐड करना है और हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, फिर साथ ही साथ हमने ऐड करनी है हरी प्याज और टमाटर, ये हमने शामिल करना है। तो थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल। सॉसेजेस हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, तो क्यों ना तब तक हम इस स्टेप को कंप्लीट कर लें और आंच को हल्का सा हम तेज़ कर देते हैं। इसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन को, तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तब तक ये जो हमारा स्प्रिंग अनियन है, इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो पार्ट हमें चाहिए, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ से। और कुछ जो है वो हमने गार्निशिंग के लिए भी रख लेना है। ये वाला जो है इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो ये जो वाइट वाला पार्ट है इसके हमने कर लेने हैं सिंपली स्लाइसेस। बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है स्प्रिंग अनियन का। अगर फिर भी आपको नहीं अच्छा लगता, रेगुलर जो हमारी वाइट अनियन है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। चलिए, थोड़ी सी इसकी खुशबू आनी शुरू होगी तो हमने इसमें ऐड कर देना है प्याज को, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी चॉप्ड टमाटर। बारीक चॉप करेंगे और वो वाले जो टमाटर हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सॉसेजेस भी हमारे लाइट से हल्के हल्के से फ्राई हो रहे हैं। फ्रेश लहसुन को अगर आप चॉप कर लेंगे अच्छा फ्लेवर आएगा, बजाय इसके कि लहसुन के पेस्ट का आप इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म का कोई हमने कलर नहीं देना है। जैसे ही खुशबू एक ज़बरदस्त सी आनी शुरू हो जाए, आपने शामिल कर देनी है हरी प्याज का वाइट वाला जो पार्ट होता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको हम फ्राई करेंगे। तब तक मैं क्या करती हूँ, टमाटरों को बारीक चॉप कर लेती हूँ। तकरीबन आपको चाहिए 1 कप चॉप टमाटर। तो ये हमने ले लिए टमाटर, बारीक स्लाइसेस कर लेंगे तो उससे ये होगा कि बहुत जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर बिल्कुल बारीक बारीक आप उसकी स्लाइसेस कर लें। आप इसमें टोमेटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो टोमेटो पेस्ट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है टोमेटो पेस्ट। प्याज को भी देखते जाएंगे, ऐसा ना हो कि प्याज जो है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा फ्राई हो जाए। हल्का हल्का इसको स्टर करते जाते हैं। चलिए, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। मसाले को हमने अच्छा सा पकाना है, भून लेना है। सीजनिंग में सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर, ये 2 चीज़ें जाएंगी। सब्जियों में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हो। अगर आप मटर ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल शामिल कर दीजिए। कैन के यूज़ करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए, सीज़न में तो आजकल नहीं है। चलिए, चलेगा इसमें टमाटर। वन पॉट पास्ता है तो हम पहले मसाला तैयार कर रहे हैं। मसाला तैयार करके हम इसमें ऐड करेंगे गरम पानी, और फिर हमने कच्चा पास्ता ऐड करना है और मसाले के साथ ही हम उसको कुक करेंगे। मैं सॉसेजेस भी जैसे ही फ्राई हो जाते हैं वो भी इसमें ऐड करूँगी जब हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक, काली मिर्च। चलिए, इस टमाटर के साथ हम कर लेंगे गार्निशिंग और बेसिल लीव्स यूज़ करेंगे। उसका भी फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं अच्छा लगता मत ऐड कीजिएगा, या ड्राई ऐड कर दें। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। वैसे तुलसी का पौधा भी बिल्कुल भी महंगा नहीं होता, आप ले लें अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, और आप अपने घर में रखें जहाँ हल्की सी भी धूप दिन के कुछ हिस्से में आती हो। आपका बेसिल का पौधा बहुत अच्छा रहेगा। डिफरेंट रेसिपीज़ में हम उसके पत्तों को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हमें ब्रेक पर जाना है तो मैं ब्रेक में क्या करूँगी, ये मसाले को भून रहे हैं और यहाँ जो कबाब हैं ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। सॉसेजेस भी निकाल के रख लेते हैं। जब हम वापस आएंगे मैं पास्ता तैयार करूँगी
और उसके साथ ही साथ हम कबाब का प्लेटर तैयार करेंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे ये फ्राई हुए हुए सॉसेजेस, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। तो ये चली गई इसमें काली मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देंगे इसमें नमक, भी हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गरम पानी 4 कप। ये इसमें चला गया। चार कप हमने इसमें ऐड कर दिया गरम पानी। थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि पानी जो है वो दोबारा से गरम होना शुरू हो जाए, बल्कि मैं इसको इधर ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैकरोनी, जो हमारा पास्ता है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। टमाटर जा चुके हैं, स्लाइस हरी प्याज जा चुकी है, लहसुन, तेल, नमक और पिसी हुई काली मिर्च। अब हमने पास्ता को इन तमाम चीज़ों के साथ कुक कर लेना है और जो पास्ता का अपना स्टार्च होता है उससे बहुत ही सूपी सा ज़बरदस्त सा पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। गाढ़ापन भी इसमें खुद ही आएगा और जैसे ही हमारी ये मैकरोनी बॉईल हो जाती है और ये पानी ड्राई हो जाता है तो हमने इसको सर्व कर देना है बेसिल लीव्स के साथ और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट था वो हमने ऐड कर देना है। तो अब मैं इसको लगा देती हूँ कवर और जब तक कि ये पास्ता बॉईल हो रहा है हम आ जाते हैं यहाँ और ग्रिल पैन में हमने वेजिटेबल्स को ग्रिल कर लेना है। ये आ गया हमारा ग्रिल पैन, इसकी भी आंच को थोड़ा सा खोल देते हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। अगर पास्ता बॉईल करते वक्त आपको नीड हो कि पानी तो थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो आपने गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना। एक तरफ आप चूल्हे पे थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए और अगर आपको नीड हो कि पानी कम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। अक्सर हम लिख तो देते हैं कि 1 पैकेट, लेकिन उसके ग्राम में फ़र्क हो सकता है, तो डिपेंड करता है। यहाँ शेप, पास्ता की जो शेप है उससे फ़र्क पड़ सकता है और डिफरेंट शेप का पास्ता डिफरेंट टाइम लेता है पकने के लिए। तो आपने साइड में थोड़ा सा पानी रख दीजिए और अगर आपको नीड हो तो उसको ऐड कर दीजिए। बस आपने बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना कि आपको निकालना पड़ जाए और फिर ये होगा कि पानी के साथ फ्लेवर भी आपका निकल जाएगा। यकीनन हमने तमाम स्पाइसेस और तमाम चीज़ें उसमें ऐड की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रिल पैन गरम हो रहा है तो मैं शिमला मिर्च के स्लाइसेस कर लेती हूँ। ग्रिल वेजिटेबल्स में आप कौन सी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं टोटली आपकी पसंद पर है। जो आपको पसंद है, जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं, आपकी फैमिली को पसंद हैं, वो ले लीजिए जो इजीली अवेलेबल हो जाएं आपको। तो हमने थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स की जो वेजिटेबल्स हैं वो ले लिए। ये आ गई हमारी शिमला मिर्च, इसके भी स्लाइसेस कर लेते हैं और ग्रिल पैन में हल्का सा इसको मार्क्स देंगे दोनों तरफ से और कबाब के साथ जब हम प्लेटर पे सर्व करेंगे तो बहुत खूबसूरत सी लगेंगी। और हमने बॉईल नहीं किया था, यकीनन शिमला मिर्च को ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हमारी ये नाजुक सी वेजिटेबल है, इसको हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है कि हम इसको बॉईल करें। अच्छा, थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं पास्ता को, जैसा कि नॉर्मली जब हम इसको पकाते हैं तो स्टर करते हैं, तो हल्का सा इसको। और अब मैं इसकी आंच को भी कर दूंगी स्लो। एक दफ़ा हमने इसको अच्छा सा चला लिया ताकि कहीं से चिपके नहीं। अब इसकी आंच को स्लो कर देते हैं क्योंकि पानी बहुत अच्छे से बबल कर रहा है। थोड़ा सा आंच को हमने कम किया और उसको दोबारा से हम कर देंगे कवर
यहाँ पे हमारा ग्रिल पैन गरम हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वेजिटेबल्स। आंच को बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त सा हॉट हो चुका है। नीड होगी तो हम इसको दोबारा से खोल लेंगे। एक तरफ वेजिटेबल्स हो जाएं तो ही आप इसको टर्न कीजिएगा ताकि मार्क्स अच्छे से आ जाएं। इसी तरीके से तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। ब्रेक पर जाने का टाइम है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को ग्रिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है, पक रहा है। तमाम चीज़ें ऐड कर चुके हैं, सिर्फ स्प्रिंग अनियन और बेसिल लीव्स, ये 2 चीज़ें हैं जो हमने ऐड करनी है पास्ता में। और जैसे ही हमारी वेजिटेबल्स पक जाती हैं, कबाब को भी हल्का सा ग्रिल करेंगे और हमने एक खूबसूरत सा प्लेटर बनाना है, सर्व कर देना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कबाब प्लेटर। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, स्लाइस लाल प्याज 1 अदद छोटी, पिसा लहसुन 5 जवे, हरा धनिया आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चावल और ग्रिल्ड सब्जियां। सर्विंग के लिए तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: फूड प्रोसेसर में तमाम अज्जा डालकर पीस लें, फिर इस मिक्सचर के सीख कबाब बनाएं। उसके बाद ग्रिल या ग्रिल पैन में तेल गर्म करके सीख कबाब फ्राई कर लें। आखिर में चावल और ग्रिल्ड सब्जियों के साथ गर्म गर्म सर्व करें। कबाब प्लेटर तैयार है। 1 पॉट पास्ता। अज्जा: पास्ता 1 पैकेट, डाइस्ड टमाटर 1 कप, स्लाइस हरी प्याज 1 कप, बेसिल लीव्स 1 कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, स्लाइस और फ्राइड सॉसेजेस 6 अदद, तेल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी 4.5 कप। तरकीब: एक बर्तन में पानी उबालकर पास्ता डालें और इतनी देर पका लें कि वो नरम हो जाए। फिर इसे निकाल कर पानी से धो लें और तेल लगाकर एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें हरी प्याज, टमाटर, बेसिल लीव, स्लाइस फ्राइड सॉसेजेस, नमक और पिसी काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें पास्ता डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में बेसिल लीव से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने निकाल के सर्व कर देना है अपने कबाब को और साथ ही साथ वेजिटेबल्स। चलें, ये आ गई और 1 अदद ये आ गया आलू। और ये जो ऑयल है तो क्यों ना इसको हम कबाबों के ऊपर ऐड कर दें तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त से और ख़ूबसूरत से हो जाएंगे। इसको लेकर चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे गार्निशिंग इसकी आप कर दीजिए। वैसे कलर्स तो बहुत सारे आ गए हमारे प्लेटर पे, लेकिन चलें दूसरी तरफ थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं टोमेटो और थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया टोमेटो, हल्के से ऐड कर देते हैं हम इस पर स्प्रिंग अनियन और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अनाउंस भी करते चलें जनाब के तड़का में आज क्या बनने जा रहा है। बटर जलफ्रेज़ी और इसके साथ ही आज बनेगा चॉकलेट फ्लोट शेक और कसूरी कोफ्ता मसाला। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है। विनर हैं आज की उजाला मानसहरा से, तो उजाला आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं यहाँ से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए जो स्प्रिंग अनियन है इसको रेडी कर लेते हैं और उसके बाद बस लास्ट मोमेंट पर हम निकाल लेंगे जो हमारा पास्ता तैयार हो रहा है। 1 पॉट पास्ता। जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है पास्ता को बॉईल कैसे किया जाए, तो आज आप बहुत इजीली उसको बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करें, तैयार करें और बना लीजिए। तो बस अब इसको निकाल लेते हैं। अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट हमारे पास रह गए। ओके, चलें हम इसकी स्प्रिंग अनियन रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम पास्ता को निकाल के सर्व करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल भी अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी रेसिपीज़ हैं। चॉकलेट का हमारा है पिज़्ज़ा, तो ज़रूर कल भी आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। चलें अब इसको निकाल लेते हैं। किसी भी गहरे पॉट में निकाल लीजिए। सूपी हैं हमारे ये आज का जो पास्ता है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास्ता यानी कि मैकरोनी है बहुत अच्छी सी बॉईल हो चुकी है, जूसी है। चलिए
इसको निकाल लेते हैं। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट था वो हमने ऐड किया और इसको मिक्स करके हमने अब कर देना है सर्व। ऊपर से ऐड कर देंगे बेसिल लीव्स। सॉसेज के साथ बनाया, आप इसको डिफरेंट फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। चिकन ऐड कर दीजिए, कीमा ऐड कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।